एक चौंटा बड़ा मोहब्बती और शरीफ था। हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रहता। कभी अपने बल की मरम्मत कर रहा है तो कभी मंद में इनाज का दाना उठाए चला आ रहा है। काहली को गुनाह समझता और हर काम बड़ी मोहब्बत से करता था। वो वक्त की भी बड़ी कदर करता था। किसी काम से बाहर निकलता तो किसी से बेमकसद बात न करता। वो जानता था कि अक्ल नहीं बोलते। रास्ते में अगर कोई जान पहचान वाला चोंटा मिल गया तो दूर ही से सलाम दुआ कर ली और अपनी राह पकड़ी। उसके साथ साथ वो दर्दमंदिल का मालिक भी था। अगर राह में कोई मुसीबत ज़दा मिल जाता तो अपना काम छोड़कर उसकी मदद करता था। वो अपने बड़ों की इज्जत करता और छोटों से भी शफकत से पेश आता था। इस चीवंटे के बल के करीब ही गंदे पानी का एक जोहड़ था। शरीर और गुंदे बच्चे घंटों इस मैले कीचले पानी में नहाते रहते थे। गुंदे पानी में बहुत से जरासीम होते हैं जो उनकी खाल में चिपक कर फूड़े फंसी पैदा कर देते हैं। उन बच्चों के अलावा बहुत सी भींसें भी सारा दिन पानी में बैठी रहती थी। चिवंटा बड़ा परेशान था। भींसें सारा दिन फिरती रहती थी। चिवंटे को खतरा था कि कहीं वो या उसका कोई बच्चा भींसों के पांव तले न कुचल जाए। अब वो ज्यादातर घर में ही रहता था। अगर कभी किसी जरूरी काम से बाहर जाता भी था तो अपने बीवी बच्चों को सख्ती से कह जाता था कि वो बाहर ना निकलें। एक दिन चिवंटा बहुत थका हुआ था, इसलिए दोपहर का खाना खाकर कुछ देर लेट गया। चारे को सुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक किसी ने उसे झंझोड़ दिया। वो चौंक कर उठा तो देखा कि उसकी बीवी चिवंटी खड़ी है। वो बहुत घबराई हुई थी। चिवंटे ने जब उसकी तरफ देखा तो बोली, आप मजे से सो रहे हैं और घर में पानी भरा जा रहा है। हैं क्या कहा पानी कहां से आ रहा है? चिवंटा बोला, मैं क्या जानूं कहां से आ रहा है। आप बाहर जाकर देखें और आस पानी को किसी तरह बंद करें, वरना हमारा मेहनत से जमा किया हुआ गला जाया हो जाएगा। चिवंटी ने कहा। चिवंटा फौरा बाहर की तरफ भागा। बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बिल के बिल्कुल करीब जोहड़ में एक भीनस बैठी बार बार अपनी दम को पानी मार रही है, जिससे पानी के छींटे उड़ उड़कर चिवंटे के बल में दाखिल हो रहे हैं। चिवंटे ने यह मंजर देखा तो परेशान हो गया। इस तरह तो हमारा खुराक का जखीरा खराब हो जाएगा। जाड़ों के मौसम में भूखे मर जाएंगे। चिवंटे ने यह सोचा। फिर दौड़कर भींस के करीब एक पत्थर पर चढ़कर बोला, भींस, मेरी एक बात सुनो। क्या है? वो अकड़कर बोली, देखो बहन, मैं एक गरीब और कमजोर सा चिवंटा हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम जानती हो हम ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मुनासिब मौसमों में बड़े वक्त के लिए अपनी खुराक जखीरा कर लेते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? भीनस रूखेपन से बोली, अच्छी बहन, तुम बार बार अपनी दम पानी में मार रही हो। इससे मेरे घर में पानी दाखिल हो रहा है और हमारी खुराक का जखीरा तबाह हो रहा है। खुदा के लिए मुझ पर और मेरे बच्चों पर तरस खाओ और अपनी दम पानी पर न मारो। मैं तमाम जिंदगी तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। वो बहुत बेदाखलाक भींस थी। इस पुराण बातों का कोई असर न हुआ। वो बड़े जोर से जिक्राई और आंखें निकालकर बोली, जाजा हकीर चिवंटे, में अपनी मर्जी की मालिक हूं। जब तक चाहूं दम हिलाती रहूं। तो मुझ पर हुक्म चलाने वाला कौन होता है? दफा हो जाओ, वरना कुचल कर रख दूंगी। चिवंटे ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो समझ गया, इस जालिम भीनस से मजीद कुछ की बेकार होगा। चुनांचा वो सरझका कर लौट आया। घर में बहुत ज्यादा पानी भर चुका था। खुराक का सारा जखीरा तबाह हो चुका था और चिवंटे के बच्चे खौफ से चीखें मार रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें पानी से निकाला और बाहर ले आया। फिर एक हसरत भरी नजर अपने घर पर डाली और किसी अनजानी मंजिल की तरफ चल दिया। अब उसके पास न खाने को खुराक थी और न छिपाने का ठिकाना। वो सख्त परेशान था कि क्या करे क्या न करे। चलते चलते वो एक टीले के पीछे जा निकला। इस जगह चिवंटे के बहुत से दोस्त रहते थे। उन्हें जब सारा हाल मालूम हुआ तो सबने चिवंटे से कहा, प्यारे भाई, आप हमारे मोहसिन हैं। आपने हर बड़े वक्त पर हमारी मदद की है। अब कुदरत ने हमें मौका दिया है कि हम इन एहसानों का बदला उतार सकें। ये कहकर से चिवंटे मिलकर
एक मकान की तामीर में लग गए। वही काम जो चिवंटा कैला कई दिनों में मुकम्मल करता, अब घंटे भर में हो गया था। इन सब ने चिवंटे के लिए बड़ा सा मकान बना दिया। मकान के बाद गजा कामसीला हल करने के लिए सब चिवंटे अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा इनाज ले आए। वो गले का एक बड़ा ढेर बन गया। इस तरह चिवंटे के पास अब एक आरामदेह घर और ढेर सागला था। उसने सबका शुक्रिया अदा किया। एक दिन चिवंटा किसी काम से जोहड़ की तरफ जा रहा था। वहां उसने देखा कि वही भैंस पानी से अलग खड़ी रो रही थी और बार बार अपने सुर को झटक रही थी, जैसे वो सख्त तकलीफ में हो। चिवंटे ने उस तकलीफ में देखा तो बड़ा तरस आया। वो आगे बढ़ा और भीनस से खैरियत दरियाफ्त की। भींस सख्त शर्मंदा थी। वो रोते हुए बोली, भाई चिवंटे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया था, अब उसकी सजा भगत रही हूं, मगर तुम्हें क्या तकलीफ है? चिवंटा बेचैनी से बोला। भीनस ने बताया, मैं सुबह भूसा खा रही थी कि एक छोटा सा तनका उड़कर मेरी आंख में चला गया। तब से मेरी आंख में तकलीफ है, मुझे किसी पल चैन नहीं आ रहा है और तनका किसी तरह निकल भी नहीं रहा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, चिवंटा बोला। तुम अपना सर जमीन पर रखो। भींस ने झट अपना सर जमीन पर रख दिया। अब चिवंटा उस पर चढ़ गया और आंख के करीब जाकर थोड़ी देर में वो तनका बाहर निकाल फेंका। तनका निकलने से भींस को बेहद सुकून मिला और वो एहसान के बोझ तले दब गई। उसने शुक्रिया अदा किया और बोली, मैंने तुम पर जुल्म किया, लेकिन भर भी तुमने मुझ पर एहसान किया। आखिर क्यों? चिवंटा बोला, सुनो बहन, तुम्हारी बद्दी के जवाब में अगर मैं भी बद्दी करता तो मेरे और तुम्हारे दरमियान क्या फर्क रह जाता? अगर तमाम लोग बद्दी का जवाब बद्दी से ही देने लगें तो दुनिया से नेकी बिल्कुल ही मिट जाएगी। फिर अगर तुम्हें इस खुशी का एहसास हो जाए जो किसी के साथ भलाई करने से मिलती है, तो तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। ये सुनकर भीनस ने वादा किया कि अब मैं किसी को नहीं सताऊंगी और सबके साथ नेकी से पेश आना चाहिए।